गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आप ये देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है जीके क्यूज लेकर आए हैं, जिसमें आपसे एमसीक्यू पूछेंगे जीके से। देखते हैं आप कितने का सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो जीके है भले ही आपको ईजी लगेगा, लेकिन यही सब प्रश्न का आंसर बहुत किसी को नहीं आता है, तो आप इसका आंसर भी जान जाइएगा। अगर आपको किसी का भी अगर आंसर आता होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समय दिया जाएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड का समय में आपको उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स पे आपको कमेंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लाइक बटन को दबा दें, और सब्सक्राइब नहीं करते आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको जो भी हमारे और से जुड़ी जैसे कोई जॉब इन्फॉर्मेशन हो, कब एग्ज़ाम है, क्या पढ़ाई करना है, सारा चीज़ बताया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म में। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ पर प्रॉपर हर एक चीज़ का PDF मिलता रहे। ये है पहला सवाल कि गणित के पिता, ये सब आपको इजी लगता होगा, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि गणित का पिता कौन है। आपका समय शुरू हो गया है, 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। बताइए गणित का पिता कौन है। समय हो गया है समाप्त। आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। और बता दूं आप सभी को कि गणित के पिता जो है उनका नाम है आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज जो है गणित के पिता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ये प्रश्न है जीव विज्ञान के पिता कौन है, ये आपको बताने हैं। बताइए, आपका समय हम शुरू करते हैं। समय शुरू हो गया है। इसका आंसर क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। समय हो गया है समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, उनका नाम है अरस्तु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ये प्रश्न है कि अर्थशास्त्र, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स अगर आप लिए हैं, तो इकोनॉमिक्स के पिता कौन हैं आपको ये पता होगा। आपका समय होता है शुरू। बताइए अर्थशास्त्र के पिता कौन है। समय हो गया है समाप्त। आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और आपको मैं 20 प्रश्न कराऊंगा। देखते हैं 20 में आप कितना सही उत्तर दे पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो उनका नाम है एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला ये प्रश्न है कंप्यूटर के पिता कौन हैं, ये आपको बताने हैं। आपका समय होता है शुरू, और आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। समय हो गया है समाप्त, और बता दूं आप सभी को कि इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के पिता कौन हैं, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ये प्रश्न है इतिहास के पिता कौन है। देखिए ये सब प्रश्न आप अपने जो एग्ज़ाम है अपने क्लास में आप पढ़े होंगे, और ये सब का बहुत किसी को नॉलेज भी नहीं है कि इतिहास के पिता कौन है। ठीक है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। समय हो गया है शुरू। जी दोस्तों बताइए, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। समय हो गया है समाप्त। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बता दूं, इतिहास के पिता हेरोडोटस है। ठीक है, इतिहास के पिता का नाम क्या है, उनका नाम है हेरोडोटस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है संस्कृत। अगर आपने अपने क्लास में संस्कृत लिया होगा, ठीक है, तो संस्कृत में जो उनके पिता, संस्कृत के पिता कौन हैं आपको ये बताने हैं। आपका समय शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों समय हो गया है समाप्त, और बता दूं इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। ठीक है, यही जो है संस्कृत के पिता है। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो WTO। तो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपको ये बताना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, ये सब भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। फुल फॉर्म हो सके WTO का पूछ दे, या WTO का मुख्यालय कहाँ है ये आपसे पूछ दे। तो बताइए WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का।
आपका समय शुरू होता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 5 सेकंड जो मैं आपको समय दिया था वो हो गया है समाप्त। और बता दो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपका WTO का हेडक्वार्टर है। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, यूनेस्को ठीक है का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताने हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समय हो गया है शुरू। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। समय हो गया है समाप्त। और बता दो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताने हैं। समय हो गया है शुरू। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू हो जाएगा सार्क का हेडक्वार्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोले तो ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको ये बताने हैं। समय हो गया है शुरू दोस्तों। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड का समय आपका ख़त्म हो गया है। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है। मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऑप्शंस दे के आप ये कीजिए। तो ये सब नॉर्मल GK है, ये सब आपको बस नॉलेज के लिए होना चाहिए। भले एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, कोई अगर आपसे अब तैयारी कर रहे हैं, आपके टीचर पूछ दिए, कोई भी अगर आपसे सब पूछ सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस। इस प्रश्न को देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। आपका समय होता है शुरू। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों समय हो गया है समाप्त। और बता दो ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। WHO बताइए, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। समय हो गया है ख़त्म। अब बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो WHO का है जेनेवा। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का मुख्यालय है। इस प्रश्न को देखिए, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, आप बताइए। आपका समय होता है शुरू। जी समय हो गया है समाप्त। और बताइए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है आपके वाशिंगटन DC में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है हेडक्वार्टर, तो वाशिंगटन DC। अगला ये प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपका समय होता है शुरू। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। समय हो गया है समाप्त। और बता दो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये आप देख रहे होंगे चार मीनार। ये चार मीनार दिख रहा है आपको, ये चार मीनार बताइए कहाँ पर है। आपका समय शुरू करते हैं। फटाफट आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। ये चार मीनार देख रहे हैं, ये चार मीनार अगर आप घूमने के लिए भी गए हैं तो बताइए ये कहाँ पर है चार मीनार। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, अगला ये प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है। आपने बहुत मूवी में देखा होगा, आप घूमने भी गए होंगे, बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। समय हो गया है समाप्त।
और बता दूं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, ये है लक्ष्मण झूला, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मण झूला ये कहाँ पर है आप बताइए। आपका समय होता है शुरू। तो 5 सेकेंड का समय समाप्त हो गया है। लक्ष्मण झूला जो है ये ऋषिकेश मतलब उत्तराखंड के ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला। ठीक है, सबसे हल्की धातु किसे कहा जाता है बताइए। सबसे हल्की धातु जो होते हैं वो क्या नाम है उसका बताइए। समय समाप्त हो गया है और इसका उत्तर हो जाएगा सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, साइंस से कुछ प्रश्न आपसे 2-3 पूछ लिए जाते हैं, पूछते हैं कि देखते हैं कि साइंस में कुछ आपको नॉलेज है या नहीं, साइंस की जीके आपको पता है या नहीं। ठीक है, जैसे सबसे कठोर पदार्थ क्या है आप बताइए। समय हो गया है शुरू। हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए और लास्ट में मुझे आप बताइएगा कि आपने 20 में से कितना सही उत्तर दिया। क्या आपने 20 में से 20 सही उत्तर दिया, 20 में से 10 सही उत्तर दिया। जितना भी सही हो आप पूरी ईमानदारी से आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ सर 20 में मैंने 20 सही किया। ठीक है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु का क्या नाम है आपको ये बताने हैं। समय हो गया है शुरू। दोस्तों बताइए सबसे भारी धातु। तो समय समाप्त। आपको बता दूं उसका नाम है ओस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि सबसे भारी धातु का नाम क्या है तो उसका नाम है ओस्मियम। ठीक है, देख लिया आपने। इस तरीके का जीके आपको मज़ा आ रहा होगा, तो इसी तरीके का जीके आपको और भी मिलेगा। बस आप हमें ढेर सारा प्यार इस जैसा देते हैं ऐसा देता ही रहिए। आपको और भी वीडियो मिलेगा, आपको और भी क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।